हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक नंबर 39। अव्रतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानालेन च। इसका अर्थ, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्टि नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसका तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्याकल्पों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को चड्डों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों के अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि का बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्णा। ये था श्रीला प्रभुपाद जी दिया द्वारा तात्पर्य। अब श्रीला प्रभुपाद भगवान के जो श्लोक हैं, इस श्लोक पे और ज़्यादा ये कर रहे हैं, गहराई से बता रहे हैं कि इस श्लोक का असली मतलब क्या है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं हमारी जो शुद्ध चित्त है, जीवात्माओं की जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो यहाँ पे लस्ट के वजह से क्या हुआ है, कवर हुआ है, ढकी हुई है। तो जो कभी कभी तुष्ट नहीं होती, कभी भी तुष्ट नहीं होती। ये उस अग्नि के समान है जो जलता रहता है ना। जो अग्नि आप जलता है, उस जलते हुए अग्नि में आप घी डालोगे या ईंधन डालोगे, मतलब फ्यूल डालोगे, तो वो उसका खुराक है, वो तो और बढ़ेगा। वैसे ही काम कभी शांत नहीं हो सकता। इसको जितना हम सुखी करेंगे, ये उतना ही उपभोग के लिए और तरसाएगा हमें। तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे मनुस्मृति के हिसाब से कहा गया है यहाँ पे कि ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कितना भी इसमें ईंधन डालते जाए, जैसे अग्नि में डालते जाते हैं। और भगवान ने भी इसको अग्नि से कंपेयर किया है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से, फ्यूल डालने से और भड़कती है, वैसे ही काम रूपी जो शत्रु है, हमारा नित्य शत्रु है, उसको हम ऐसे बढ़ावा देंगे और काम की उत्पन्ना करके तो ये और बढ़ते जाएगी। तो भगवान इसको हमारा नित्य वैरी बोल रहे हैं। नित्य वैरी का मतलब है नित्य शत्रु, जो कभी नहीं फुलफिल हो सकता, कभी नहीं सेटिस्फाइड हो सकता। ये उतना बढ़ते जाता है जितना हम इसको खिलाते जाएंगे, संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हमें इसे रोकना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा, जिससे हमें इसको शांत कर सके। तो ये जो मैथुन है, ये जो काम रूपी सुख है दोस्तों, इसको जो अपना भौतिक जगत में जो कार्यकल्प केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट यही है। तो जो जीवात्माएं रिबेलियस हैं, जो भगवान की आज्ञा नहीं मानती, अवज्ञा करती है, ठुकराती है, नेग्लेक्ट करती है
उनको शैकल्स मतलब चेन्स में बांध के रखा जाता है। तो आप बोलोगे कि चेन्स कहाँ हैं, हमको तो दिख नहीं रहा, हम तो फ्री घूम रहे हैं। तो ये चेन्स जो है, शैकल जो है ये काम, मैथुन, इसको मैथुन आगार कहते हैं या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में हमें बता रहे हैं। तो यही है शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ का। तो जो जितना इस मैथुन आगार, इस काम सुख के पीछे पड़ेगा, उतना ही ये बंधन अवधि को बढ़ाएगा, मतलब उतना दुख आगे जाके भोगेगा। तो शास्त्र में, इसमें भागवतम में भी इस संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारे सावधानी बरतने के लिए हमें कहा गया है। इवन आचार्यस भी इस पे बहुत टीकाएं करती हैं, जहाँ पे हमको हर वक्त बताया जाता है कि ये सब वेग है, ये सब फोर्सेस है जो हमको कंट्रोल करना है, नहीं तो ये हम ही इसमें फंसेंगे, हम ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। कैसे? बंधन की अवधि, मतलब जो प्रिजन में हम बंद है, शैकल्स, डोर्स के जो होती है ना, जैसे आयरन रॉड्स होती है, उसके पीछे जो बंदी होता है उसको बंद रखते हैं प्रिजन हाउस में, वैसे ही हम बंदी है। और वो बंदी गृह में हमारा जो टाइम है वो और बढ़ते जाएगा। ये बंदी गृह क्या है? ये भौतिक संसार है, ये मटेरियल वर्ल्ड, ये बंदी गृह है और हम इसके क्या है? प्रिजनर्स है। और माया कौन है? इसकी सुप्रिटेंडेंट है, वो इसकी रखवाली करती है भगवान के बिहाफ पे, उनके नेतृत्व में। तो कोई इससे बच के नहीं जा सकता। और चेन्स क्या है इसके? ये काम जो है यही इसकी चेन्स है, जो हम जीवात्माओं को, जिनकी चित्त शुद्ध है, वो यहाँ पे आके ढक जाती है काम के वश। तो इसका जो काम है, ये जो रिबेलियस सोल्स है, माने हम कंडीशनड सोल्स जो डिसोबीडियंट है भगवान के कायदे कानून से, डिसोबीडियंट हो गए हैं, वो क्या सिंबल है? मतलब काम का सिंबल क्या है? काम का सिंबल जो है ये अज्ञान का प्रतीक है। जो लास्ट तीसरे लाइन में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है, ये क्या काम जो है अतः अज्ञान का प्रतीक है। तो ये जो अज्ञान है दोस्तों, इग्नोरेंस है, जो आजकल हम भौतिक संसार में देख रहे हैं, हम लोग लीस्ट बॉदर्ड है। कोई अच्छी चीज़ हमको बता रहे हैं, अच्छी चीज़ हमको करनी होगी, तो लोग उसे परहेज़ करते हैं, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ। जबकि देखा जाए अगर उसके घर पे जाके तो 24 घंटे टीवी चालू रहती है। और किसी ने तुरंत कहा चलो नॉनवेज खाने जाते हैं होटल में, तो तुरंत भागने लगेगा। किसी ने कहा डिस्को पब में जाना है, 2000 खर्च करना है, 10,000 खर्च करना है, तो तुरंत भागेगा। मगर जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि ये उसकी भलाई के लिए ही दी गई है। तो लास्ट लाइन जो है दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद जो तात्पर्य में लास्ट लाइन बोलते हैं, चाहे तो आप वापस सुनिएगा रिकॉर्ड पीछे करके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय जो सुख, हम कुछ सुख, जो प्रसन्नता हम अनुभव करते हैं, है ना, खुशी हमको मिलती है थोड़ी बहुत, हमको लगता है कि यही सबसे बढ़कर खुशी है और परमानेंट खुशी है, शाश्वत खुशी है, मगर ऐसा नहीं है। ये जो प्रसन्नता है, ये जो काम सुख की खुशी हम अनुभूति करते हैं, फील करते हैं, ये इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये जो खुशी है ना दोस्तों, जो हम फील करते हैं इंद्रिय तृप्ति करते वक्त भौतिक संसार में, यही हमें फंसाती है। तो यहाँ पे मेन एनिमी जो हमारा है वो है काम। ये जो काम रूपी नित्य शत्रु है, ये ही हमारी शुद्ध चित्त को ढकता है। तो हम तो संसार में इससे उससे लड़ने में लगे रहते हैं, फालतू की चीज़ों में मन लगाए बैठते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो किया, तुम मुस्लिम, मैं हिंदू, तुम क्रिश्चियन, सिख, ईसाई। अरे ये सब शारीरिक है। असलियत में तो हम सब के सब आत्माएं हैं, एक ही है, और
हमारा जो परम पिता है वो भी एक ही है, परमात्मा ही है, हम सब उसके अणु हैं। बट लालच के वश अपने अपने स्वार्थ, द्वेष, राग के वजह से हम सब बट के आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जबकि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन शत्रु है वो तो अंदर बैठा है, उसको कोई जानता नहीं है, उसको कोई समझ नहीं रहा है। लड़ना है तो अंदर जो बैठा है, ये जो नित्य शत्रु हमारा अनंत काल से और हमको भटका रहा है, जो सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु कौन होता है? हितकारी होता है कि अहित करता है हमारा? हाँ, हमारा फ़ायदा करता है कि नुकसान करता है? शत्रु हमारा नुकसान करता है, अहित करता है। तो भगवद गीता के हिसाब से भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा नित्य शत्रु, मतलब कांस्टेंट शत्रु जो है वो हमारे अंदर बैठा है काम रूप में। इसीलिए तो इस दुनिया में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, लड़ाई झगड़ा, इतना सेंशुअल प्लेजर्स के पीछे आदमी भाग रहा है। जो कुछ भी है ये अंदर बैठा शत्रु कर रहा है और मज़े ले रहा है। तो ये काम भाई साहब को हमें बाहर निकालना है, शुद्ध करना है, अपने चित्त को, जो शुद्ध चित्त है उसको अनकवर करना है। तो हमें लड़ना है तो बाहर अपने लोगों से नहीं लड़ना है, आपस में ही दुश्मन नहीं बना है, हमें अंदर बैठे हुए शत्रु को बाहर निकालना है। तो ये जो इंटेलिजेंट सोल है, जैसे भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं और आचार्यस भी हमको आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं, तो इससे हमको लड़ना है, इसको हमें बाहर निकालना है। तब जाके हमारी चित्त शुद्धि होगी, हमारी बुद्धि खुलेगी, भ्रमित नहीं होगी और सत्य को पहचानेगी, मतलब तत्व को पहचानेगी। और तत्व कौन है? परातत्व कौन है? श्री कृष्ण भगवान, परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ही परतत्व है और हमारे परम हितैषी है। इसीलिए हर काल, हर देश, हर परिस्थिति में हमें महामंत्र जपते रहना होगा और बहुत सावधानी पूर्वक ये काम के साथ डील करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।